हेलो स्टूडेंट्स, तो ये रहा आपका क्वेश्चन पेपर जामिया मिलिया इस्लामिया का एमए एंट्रेंस एग्जामिनेशन का। सब्जेक्ट है हिस्ट्री और यहाँ पे हम देखेंगे 40 सवालों का डिटेल्ड सॉल्यूशन। पार्ट ए के जो 40 सवाल होते हैं, बाकी जो पार्ट बी है उसमें 2 सेक्शन होते हैं, सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2। उनका डिटेल्ड वीडियो अगर आपने देखना है तो हमने उस क्वेश्चन पेपर को और उसके सारे सवालों को दिखाया है उस वीडियो में, जिसमें हमने पूरी प्लानिंग डिस्कस की है, बुक्स के नाम डिस्कस किए हैं, कट ऑफ डिस्कस किए वगैरह वगैरह। तो उस वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, इसको देखना आप बिल्कुल मत भूलना। पार्ट ए में नेगेटिव मार्किंग होती है, 0.25 नंबर आपका कट जाता है। अगर आपके 4 सवाल गलत होंगे तो 1 नंबर आपका माइनस हो जाएगा, इसलिए इसको बड़ा कॉशियसली हैंडल करना है। और ये कैसे हैंडल करना है इसकी बात भी हमने, इसका डिटेल्ड कहना चाहिए एनालिसिस और सोल्यूशन हमने दिया है आपको उसी वीडियो में जिसकी अभी हमने बात की थी। शुरू करते हैं। पहला सवाल कहता है 40 में से द मोस्ट वैलिड पीरियड ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन इज, तो ये होता है 2500 से 1750 बीसी का। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट ए पार्टी सॉरी पोर्ट सिटी ऑफ इंडस सिविलाइजेशन, तो ये था आपका हिसार जो कि लैंडलॉक था, और लोथल तो आपको पता है वेल नोन पोर्ट था, बंदरगाह था। नेक्स्ट इज थर्ड विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग अबाउट इंडस सिविलाइजेशन, इंडस सिविलाइजेशन के बारे में इनमें से कौन सा गलत है। तो काउ वाज सेक्रेड टू देम, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वैदिक लिटरेचर, इनमें से कौन सा वैदिक लिटरेचर नहीं है। तो त्रिपिटका जो बुद्धिस्ट की किताब थी वो वैदिक लिटरेचर नहीं है। फिफ्थ नंबर देखेंगे आयुर्वेदा एंड धनुर्वेदा वर एसोसिएटेड विद, तो ये थे ऋग्वेद और यजुर्वेद से एसोसिएटेड। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ द 24 तीर्थंकर द फर्स्ट एंड लास्ट वर, तो पहले तीर्थंकर थे ऋषभदेव ऋषभनाथ, और 24 थे आपके महावीर जैन, और 23 थे पार्श्वनाथ। 23वां भी कई बार पूछ लेते हैं, इसलिए आप ये नोट करके रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट कनिष्का इज रॉन्ग, कनिष्का के बारे में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। तो पहला स्टेटमेंट सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 द टेक्निक ऑफ ट्रू आर्क एंड डोम इज कॉल्ड, तो ये कहलाती है आपकी आर्क्वेट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इल्तुतमिश इज रॉन्ग, तो इल्तुतमिश जो है वो लाक्स बक्स नहीं कहलाते थे, ये लाक्स बक्स नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक को दिया हुआ नाम। 10th कहता है शियारुल औलिया वॉज कंपाइल्ड बाय मीर खुर्द। क्वेश्चन नंबर 11 विच ऑफ द फॉलोइंग इज वर नॉट एसोसिएटेड विद अलाउद्दीन खिलजी, इनमें से कौन सा अलाउद्दीन खिलजी से एसोसिएटेड नहीं है। तो आप देखेंगे ऑप्शन सी, स्टेटमेंट सी कहता है ही इंट्रोड्यूस टोकन करेंसी एंड रेवेन्यू सॉरी पास्टर टैक्स, तो पास्टर टैक्स और टोकन करेंसी मोहम्मद बिन तुगलक ने इंट्रोड्यूस किया था, ना कि अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग डिपार्टमेंट वाज नॉट क्रिएटेड बाय फिरोज तुगलक, फिरोज तुगलक ने इनमें से कौन सा डिपार्टमेंट नहीं बनाया था। तो ये था दीवाने कोही एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, जो कि बनाया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग ऑथर्स एंड बुक्स हैव बीन रॉन्गली मैच्ड, तो यहाँ पे आप देखेंगे तुगलकनामा ये हसन निजामी की बुक नहीं है, ये भी अमीर खुसरो की बुक है, और यही आपका आंसर बनेगा। नो सिफिर भी अमीर खुसरो की है नो डाउट, और आशिका एक और फेमस बुक है वो भी अमीर खुसरो की है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट विजयनगर एम्पायर आर करेक्ट, इनमें से कौन कौन से स्टेटमेंट जो है विजयनगर एम्पायर के बारे में करेक्ट है। तो आप देखेंगे थर्ड स्टेटमेंट देर वॉज नो कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन विजयनगर एंड बहमनी, बहमनी और विजयनगर के बारे में के आपस में कोई कॉन्फ्लिक्ट कोई झगड़े नहीं थे, ये गलत स्टेटमेंट है। तो इसको आप हटा दीजिए, थर्ड को एलिमिनेट करेंगे आप, तो देखिए ये भी एलिमिनेट हो जाएगा, ये भी एलिमिनेट हो जाएगा, और ये तो हो ही जाएगा। तो ऑप्शन डी आपका आंसर बनेगा। 15 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग बैटल वॉज नॉट फॉट बाय बाबर, इनमें से कौन सी लड़ाई बाबर ने नहीं लड़ी। तो बाबर की जो लड़ाइयाँ थी उनको हम याद रखते हैं, फेमस लड़ाइयों की बात कर रहे हैं हम, पीके सीजी के नाम से। सबसे पहले पानीपत की 1526, उसके बाद खानवा की 1527, फिर 28 में चंदेरी, और 29 में घाघरा की लड़ाई। तो कन्नौज की लड़ाई उसकी लड़ाई नहीं थी, ये शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच लड़ी गई थी। 16 नंबर सेलेक्ट द इनकरेक्ट वन रिगार्डिंग शेरशाह फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इनकरेक्ट छांटना है शेरशाह के बारे में क्या सही नहीं है। तो स्टेटमेंट सी आप देखेंगे ये सही नहीं है, उनको दफनाया गया था सहसराम में, बिहार में। और 17 नंबर सवाल आपका है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट एसोसिएटेड विद बैरम खान, बैरम खान के बारे में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। तो सी देखिए ही वर्कड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ माहम अनगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 18 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द बैटल ऑफ प्लासी आर ट्रू, इनमें कौन कौन से स्टेटमेंट जो है बैटल ऑफ प्लासी के बारे में सही है। तो पहला स्टेटमेंट अली वर्दी खां और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में ये लड़ी गई थी, सही नहीं है। ये सिराजुद्दौला और क्लाइव के बारे में के बीच लड़ी गई थी, तो इसको आप एलिमिनेट कर देंगे, पहले स्टेटमेंट को हटाएंगे, तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही बनेगा। ये एलिमिनेट हो जाएगा, ये एलिमिनेट हो जाएगा, ये एलिमिनेट हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका आंसर बनेगा। तो एलिमिनेशन मेथड बहुत काम आता है, इसको आप अच्छे से प्रैक्टिस करिए। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 19
पिक आउट द इनकरेक्ट वन रिगार्डिंग हैदर अली फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हैदर अली के बारे में इनकरेक्ट किया है तो ही वॉज फोर्स टू साइन सब्सिडियरी अलायंस, ऑप्शन डी आपका आंसर बनेगा। 20 नंबर, विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट कॉलोनियल लैंड रेवेन्यू सिस्टम वॉज करेक्ट। तो आप देखेंगे फिफ्थ स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है क्योंकि इसको इंट्रोड्यूस किया था सेंट्रल प्रोविंस में और पंजाब में। ओके, तो आप इसको हटा दीजिए, बाकी इसकी मदद से जब आप एलिमिनेशन करेंगे तो पांचवा यहाँ दिया ये करेक्ट नहीं होगा, ये भी करेक्ट नहीं होगा, और 1 2 3 एंड 4 करेक्ट है, तो ऑप्शन डी आपका सही है। 21वां, अरेंज द फॉलोइंग पीजेंट एंड ट्राइबल रिवॉर्ड्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो संथाल 1855 और इंडिगो हुआ था 1860, चंपारण 1916, चंपारण सबसे पहला था महात्मा गांधी का आंदोलन, और खेड़ा उसके बाद। चखा से याद रखते हैं ना इसको, चखा KHA, तो C फॉर चंपारण, KH फॉर खेड़ा और A फॉर अहमदाबाद। तीसरा आंदोलन जो था महात्मा गांधी का वो अहमदाबाद मिल सत्याग्रह था। ओके, अब बचता है मुंडा। तो मुंडा हुआ था 1855 में, 1899 में। तो आप देखेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर बताना है तो आपका फिफ्थ सबसे पहला आना चाहिए, फिफ्थ के बाद 4 आना चाहिए, तो ये आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। उसके बाद 22, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रिवाइवलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। तो रिवाइवलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घर वापसी प्रोग्राम चलाया था आर्य समाज ने, 1875 में इसको बनाया था किसने, स्वामी दयानंद सरस्वती ने। 23 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सोशियो रिलीजियस मूवमेंट आर ट्रू। तत्वबोधि सभा जो बनाया था वो बनाया था देवेंद्रनाथ टैगोर ने, ना कि रविंद्रनाथ टैगोर ने। तो इस स्टेटमेंट को आप हटाएंगे सेकेंड को, तो देखिए ये भी एंड हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा, ये भी एलिमिनेट हो जाएगा, बचेगा आपका ये। 24 नंबर देखिए, यहाँ पे कुछ शहरों के नाम दिए, एरियाज या शहर, और उसके सामने रिप्रेजेंटेटिव दिए हैं जो 1857 में फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में इन एरियाज को रिप्रेजेंट किए थे। तो बेगम हजरत महल बिलोंग करती थी लखनऊ को, कानपुर को नाना साहब, झांसी को रानी लक्ष्मीबाई, और जगदीशपुर कुंवर सिंह। ओके, तो पहले का बी, दूसरे का ए, ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। नेक्स्ट इज 25th नंबर, विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग बाल गंगाधर तिलक आर करेक्ट। तो थर्ड स्टेटमेंट देखेंगे आप, ही ओपाइंड दैट आर्यंस बिलोंग टू सेंट्रल एशिया। ये स्टेटमेंट उनका नहीं, ये मैक्स मूलर का स्टेटमेंट है, तो इसको आप हटा देंगे। तो थर्ड हटाते ये एलिमिनेट हो जाएगा, ये एलिमिनेट हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो बचेगा डी। और उसके बाद 26 नंबर सवाल देखिए, फ्रॉम द स्टेटमेंट गिवन बिलो अबाउट सर सैयद अहमद खान चूज द इनकरेक्ट वन। तो इनकरेक्ट इनमें से कौन सा है, सी, ही वॉज क्वाइट एक्टिव ऑन पॉलिटिकल फ्रंट। नेक्स्ट इज 27, यहाँ पे भी मिसमैच को पहचानना है। तो रविन्द्रनाथ टैगोर, इनका इससे रस्त गफ्तार से कोई ताल्लुक नहीं था, और रस्त गफ्तार जो था वो था दादा भाई नौरोजी का न्यूज़पेपर, तो ऑप्शन डी आपका आंसर बनेगा। 28, द ड्रेन ऑफ वेल्थ एंड डी इंडस्ट्रियलाइजेशन थ्योरीज वॉज प्रोपाउंडेड बाय। तो ये थे दादा भाई नौरोजी जिन्होंने ये थ्योरी दी थी और आरसी दत्त के साथ मिलकर के दी थी। 29, हु अमंग द फॉलोइंग लीडर्स हेल्प गांधी जी इन द चंपारण सत्याग्रह। तो आप देखेंगे वल्लभ भाई पटेल और एम जोशी को छोड़कर के बाकी सभी उनके साथ थे। तो इन दो को हटाएंगे, फिफ्थ एंड फोर्थ को, तो आंसर बनेगा फिफ्थ एंड फोर्थ हटाने के बाद ये एलिमिनेट हो जाएगा, ये एलिमिनेट हो जाएगा, और फिफ्थ एंड सिक्स, तो ये एलिमिनेट हो जाएगा, सिक्स है ये, यहाँ पे भी सिक्स है, ये आंसर बनेगा। ओके, 30th, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस व्हेन इट अडॉप्टेड कंप्लीट इंडिपेंडेंस रिजोल्यूशन। तो ये 1930 का टाइम था, 26 जनवरी का, और जवाहरलाल नेहरू यहाँ पे प्रेसिडेंट थे कांग्रेस के। 31 नंबर कहता है, कांग्रेस मिनिस्ट्री इन द प्रोविंसेस रिजाइंड इन 1939 बिकॉज ब्रिटिश गवर्नमेंट हैड मेड इंडिया ए पार्टी इन वॉर विदाउट कंसल्टिंग द इलेक्टेड कांग्रेस मिनिस्ट्रीज। ऑप्शन ए इज करेक्ट। 32 नंबर देखेंगे, डायरकी वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन 8 ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस अंडर द मोंटेग्यू चेम्फोर्स एक्ट 1999। ऑप्शन बी करेक्ट है। और उसके बाद आप देखेंगे कुछ स्टेटीज दी हैं और उनके सामने कंट्रीज जो रिलेटेड कंट्रीज हैं उनके नाम दिए हैं। तो आप पहले को मैच करेंगे जर्मनी के साथ, दूसरा आपका हो जाएगा हंगरी, 1 का बी, बी का डी, ए का बी का डी, ए का बी का डी आ रहा है आपका ऑप्शन सी में, बाकी आप मैच कर लेना।
34 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग विद रिगार्ड टू पेरिस पीस सेटलमेंट 1919। तो देखेंगे आप डी ऑप्शन, यहाँ पे डी स्टेटमेंट सही नहीं है क्योंकि यहाँ पे टर्की नहीं था, इटली था जिसको लीड किया था किसने, पोलैंडो ने। 35 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट लीग ऑफ नेशन आर ट्रू। लीग ऑफ नेशन के बारे में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो देखिए इसको आपको एलिमिनेट करना पड़ेगा, फोर्थ को। इट वॉज एम टू एनकरेज इंटरनेशनल कोऑपरेशन। इंटरनेशनल कोऑपरेशन से का मतलब नहीं था, बल्कि इसका काम था कलेक्टिव प्रोटेक्शन। तो फोर्थ अगर आप हटा देंगे तो कौन कौन से ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे, ये एलिमिनेट हो जाएगा, ये एलिमिनेट हो जाएगा, ये हो जाएगा, बचेगा बी। 36 pick out the wrong one regarding the policy of appeasement before the second world war। तो it was followed by Britain, not by America। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे रॉन्ग है। okay, next is 37 number, which one of the following statement regarding relating to the history of China is wrong। तो चियांग साई शेक was the leader of Chinese Communist Party। ऑप्शन सी आपका आंसर बनेगा। नेक्स्ट इज 38 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद नेपोलियन। नेपोलियन के बारे में से कौन सा सही नहीं है। तो सी देखेंगे, ही वाज डिफीटेड एट वाटरलू इन 1915। और 39 नंबर, सेलेक्ट द रॉन्ग वन अबाउट द अमेरिकन सिविल वॉर। तो यहाँ पे जॉर्ज वॉशिंगटन ने सदर्न स्टेट्स को लीड नहीं किया था। ओके, तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट इज 40 सुएज कैनाल क्राइसिस इमर्ज इन 1956 बिकॉज प्रेसिडेंट नासिर अनाउंस द नेशनलाइजेशन ऑफ द सुएज कैनाल। तो ऑप्शन बी आपका आंसर है। इस ढंग से आपने 40 क्वेश्चंस ये देखिए जिनका हमने डिटेल में सॉल्यूशन देने की कोशिश की है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।